जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात शुरुआत कर रहे थे आज एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। आप बहुत लोगों ने इस टॉपिक की डिमांड की, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए, वो भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं आज की क्लास में। और सीपीओ सीएचएसएल जो पिछले वर्षों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए अच्छे अच्छे, जो मुझे लगता है कि आपको करवाने चाहिए, वो भी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आज की क्लास में। तो किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, तो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। पर क्वेश्चन समझाने से पहले, जैसे कि मैं आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करता हूं, तो पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपका। टाइम एंड वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती क्वेश्चन ना आने से। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जाम दो, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप टाइम एंड वर्क के सारे टाइप को सीखना चाहते हो, तो आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी और शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी पड़ेंगी। ये चैनल आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क को समझने से पहले एक वर्ड यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। मैं कोई तुक्का लगाना या मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से नहीं करोगे कि जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। उस तरीके से नहीं, हर चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में एक वर्ड यूज होता है इफिशियंसी, हिंदी में क्षमता बोला जाता है। तो इफिशियंसी क्या होता है, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता होता, पर बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। तो इफिशियंसी को पहले समझना होगा कि इफिशियंसी क्या होता है। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम नोन एज इफिशियंसी। क्षमता क्या है? इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इफिशियंसी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इफिशियंसी जो होता है, क्षमता जो होता है, वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। कहने का मतलब क्षमता, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ, तो क्षमता बराबर क्या होता है? किया गया कार्य, किया गया कार्य बट्टे समय, ये होता है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बोलो या वर्क बोलो, बात एक ही है। इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्षमता बराबर होता है कार्य बट्टे समय। ठीक है, वर्क डन न बोलकर हम वर्क बोल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं एक्स बराबर बाई लिखता हूँ, तो एक्स और बाई में कैसा रिलेशन माना जाता है? डायरेक्ट रिलेशन माना जाता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर एक्स बढ़ेगा तो बाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स को कम करोगे तो बाई भी कम होगा। इसको हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, यानी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई के। यानी जो चेंज एक्स में आएगा वही चेंज आपके वाई में आएगा। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। पर यही कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर ऐसे होता एक्स बराबर 1/बाई होता, तो ये जो रिलेशन है ये उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कि अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे तो 1/बाई की वैल्यू कम आएगी, अगर x की वैल्यू को कम करोगे तो 1/बाई की वैल्यू कैसी आएगी? बढ़कर आएगी। यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बाई के। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि रिलेशन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए। तो अब मेरी इस बातों को ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो दो व्यक्ति, एक राम है और एक व्यक्ति श्याम है। अगर मैं कहूं राम किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर देता है और श्याम उसी काम को 30 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, चलिए। एक चीज और समझाना चाहूंगा, पहले मैं, समझिएगा। देखो, अभी मैंने बताया इफिशियंसी बराबर क्या होता है? इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पर तीन वेरिएबल हैं, इफिशियंसी, वर्क और टाइम। तो क्वेश्चन क्या करेगा? एक चीज को कांस्टेंट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो वर्क को कांस्टेंट कर दे या टाइम को कांस्टेंट कर दे या इफिशियंसी को। पहले मान लो वर्क कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब होता है, दूसरी भाषा में अगर बोल रहे तो हम समान। ठीक है, हिंदी में इसको नियत बोला जाता है और नियत को ही दूसरी भाषा में, आसान भाषा में, हम समान कहते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मान लो अगर मैं ये कह दूं वर्क इज कांस्टेंट, जैसे अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा था इसी को समझिए। मान लो वर्क कांस्टेंट हो जाए, वर्क इज कांस्टेंट, एकदम कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको मैथ नहीं आती। ठीक है, तो जिस बच्चे को मैथ नहीं आती है वो भी इन क्लास से मैथ सीख जाएगा, ये गारंटी है।
तो वर्क इज कांस्टेंट यानी वर्क कैसा हो, समान हो। क्वेश्चन ये है कि राम कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड श्याम कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। राम किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है और श्याम उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर रहा है। यानी जिस काम को राम 20 दिनों में कर रहा है और उसी काम को, सेम काम को श्याम 30 दिनों में कर रहा है, यानी दोनों समान कार्य कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, राम की या श्याम की, तो आप कहोगे इफिशियंसी राम की ज़्यादा है। राम की इफिशियंसी क्या ज़्यादा है, क्यों कहोगे? क्योंकि जो टाइम कम लेता है, जो टाइम कम लेता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा आती है, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा आती है। और जो टाइम ज़्यादा लेता है उसकी इफिशियंसी क्या आती है, उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है। यानी कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी टाइम जो होता है, या आप ये कह सकते हो कि इफिशियंसी जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी उल्टा रिलेशन बनता है इनमें। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था, ये टाइम था भाई, टाइम दिया गया था। दिन जो है, डेज जो है वो किसकी यूनिट है, टाइम की, समय की। राम 20 दिन जो लग रहा है वो समय लग रहा है, और शाम को जो 30 दिन लग रहा है वो भी क्या लग रहा है, समय लग रहा है। ठीक है, तो एक बात अब यहां से समझ लो कि अगर आप टाइम का उल्टा कर दोगे, समय का उल्टा कर दोगे, समय का उल्टा कर दोगे, 30 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। जैसे आप उल्टा करोगे, ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही उल्टा करोगे आप, तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर ये दोनों नंबर कटें तो काट लेना, अगर नहीं कटें तो कोई बात नहीं। तो 10 से काट सकते हैं हम, 3:2। तो टाइम का जैसे ही आप उल्टा करोगे तो इफिशियंसी बन जाएगा। यही बात मैं समझा रहा हूँ कि टाइम का उल्टा होते ही इफिशियंसी का रेशियो आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आप उल्टा कर दोगे तो आपको जिसके साथ उल्टा रिलेशन है वो चीज़ मिल जाएगी। तो टाइम का उल्टा करते ही हमारे पास रेशियो ऑफ इफिशियंसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ इफिशियंसी, यानी हमें क्षमता का अनुपात मिला करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात आपको पता होनी चाहिए। टाइम का उल्टा करते ही रेशियो ऑफ इफिशियंसी आता है। ठीक है, टाइम को हिंदी में बोला जाता है समय। समय का जैसे ही आप उल्टा कर दोगे तो क्षमता का अनुपात मिल जाता है, क्षमता का अनुपात आ जाता है। तो कुछ लोग इन क्वेश्चनों को ना एलसीएम लेकर करते हैं, पर मेरा मानना यह है कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एग्जाम में डाटा ऐसा होता है कि एलसीएम लेने में हमें टाइम लग जाता है, तो हमें डायरेक्ट जाना होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप टाइम का उल्टा कर दोगे तो क्या मिलेगा, क्षमता का अनुपात मिलेगा। क्यों मिलेगा, रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम और इफिशियंसी में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, फिर मैं आपको सीधा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उन पर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन ऐसे कह देता है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता, राम कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड श्याम कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, देन फाइंड एंड हाउ मेनी डेज राम एंड श्याम टूगेदर फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क। राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करते। एक आसान सा क्वेश्चन लिया है हमने। ठीक है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं। राम कितने दिनों में कर रहा है काम को, 20 दिनों में, 20 डेज में कर रहा है। और श्याम जो कर रहा है इसी काम को 30 डेज में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, टाइम है, समय दे रखा है। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो, तो मैं लिखकर थोड़ा सा बता रहा हूँ। टाइम का जैसे ही आप उल्टा करोगे, समय का उल्टा करोगे, तो इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा। तो 20 और 30 में जो अनुपात बनता है वो 2 और 3 का बनता है, पर पलट कर लिखना है, 3 इधर आना चाहिए और 2 इधर। 3:2 किसका आया, रेशियो ऑफ इफिशियंसी आया। ये क्या आया, रेशियो ऑफ इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात आ गया। ये क्या आ गया, रेशियो ऑफ इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात आ गया। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, अभी मैंने बताया था। तो इफिशियंसी का मल्टीप्लाई अगर आप टाइम से कर दोगे तो वर्क मिल जाएगा। अब आप वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। ठीक है, कार्य बोल दो या कुल कार्य बोल दो, बात एक ही है। तो देखो, इफिशियंसी का मल्टीप्लाई अगर आप टाइम से करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो देखो, राम का अगर टाइम ले रहे हो तो राम की इफिशियंसी लेनी होगी, अगर आप श्याम का टाइम ले रहे हो तो श्याम की इफिशियंसी लेनी होगी। तो टाइम इंटू इफिशियंसी अगर करोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो जिसकी इफिशियंसी ले रहे हो टाइम भी उसी का लेना पड़ेगा। चलो मान लो आपने राम की इफिशियंसी ली 3 और टाइम इसका कितना 20, तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा 60 यूनिट हो गया। अगर आप श्याम से जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, फिर आपको श्याम की इफिशियंसी के साथ शाम के टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब भी 60 आता। यानी 60 यूनिट राम काम कर रहा होगा और हमने मान लिया कि 60 यूनिट ही श्याम काम कर रहा होगा।
अब हमें निकालना क्या है, टाइम। हमें निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। भाई अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड दे दोगे, ठीक है। चलिए आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना बन गया, वर्क की जगह पे कितना रखोगे आप। अब क्वेश्चन ये कह रहा है राम और श्याम कितने समय में इस कार्य को पूरा करेंगे, तो वर्क की जगह पे कितना रखोगे, तो वर्क की जगह पे आएगा 60, 60 काम करना है। अब टाइम निकालने के लिए आपको इफिशियंसी से डिवाइड देना पड़ेगा। इफिशियंसी किसकी, राम और श्याम की इफिशियंसी मिलाकर। तो राम की इफिशियंसी कितनी है 3 और श्याम की इफिशियंसी कितनी है 2, दोनों की मिलाकर कितना 5। और कितने दिन में करेंगे, 60 में 5 से डिवाइड दो 12 डेज, 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देते। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हमसे क्वेश्चन टाइम पूछता है तो टाइम निकालने के लिए हमें वर्क अपॉन इफिशियंसी करना होता है। तो आपके पास कार्य होना चाहिए, यानी टोटल वर्क होना चाहिए, जितना करवाना उतना कार्य होना चाहिए, और हमारे पास इफिशियंसी होनी चाहिए। तो आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, कि वर्क का पता लग जाए और इफिशियंसी का पता लग जाए, कार्य का पता लग जाए और क्षमता का पता लग जाए, आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइम एंड वर्क में। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो होता है। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर मान लो मैं ये कह देता कि राम किसी काम को 20 घंटे में करता है और श्याम उसी काम को 30 घंटे में करता है, तब भी इफिशियंसी का रेशियो 3:2 आता। पर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर दोनों में रेशियो समान आ रहा है, इस बात का क्या मतलब है। रेशियो समान आ सकता है पर दोनों बातों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। यहां पर अभी फिलहाल डेज के हिसाब से जो रेशियो आया है 3:2 आया है, तो यहां पर इस बात का मतलब यह है कि राम एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और श्याम एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। अगर कल क्वेश्चन यहां पर दोनों जगह पर आवर आवर दे दे तब भी रेशियो ऑफ इफिशियंसी यही आएगा। फिर आप ये कहोगे कि राम 1 घंटे में 3 यूनिट कार्य करता है और श्याम 1 घंटे में 2 यूनिट करता है। कल यहां पर राम के लिए बोल दिया है कि 20 मिनट में कार्य को पूरा करता है, उतने ही काम को श्याम 30 मिनट में पूरा करता है, तब भी इफिशियंसी का रेशियो 3:2 आएगा। पर आप ये कहोगे कि राम 1 मिनट में 3 यूनिट कार्य करता है और श्याम 1 मिनट में 2 यूनिट कार्य करता है। और तो छोड़ो, मिनट की जगह यहाँ पर सेकंड सेकंड दे देना, तब भी रेशियो यही आएगा। फिर आप ये कहोगे कि 1 सेकंड में राम 3 यूनिट कार्य करता है और श्याम 1 सेकंड में 2 यूनिट कार्य करता है। तभी मैं कहता हूं अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग रखना है, यानी जिस अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा आपको इफिशियंसी उसी टाइम के अकॉर्डिंग यूनिट में मिलती है। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई हैं तो हम क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। एकदम मैं बेसिक से सारी चीज़ें उठाऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी एलोन कैन डू इट इन 30 डेज इफ दे वर्क टुगेदर द कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है, ये दोनों साथ में मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो ए का जो समय बताया गया है, ए का जो समय बताया गया 20 दिन, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में, और जो बी है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में। ये बात हमसे बोली गई। तो ये हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्वेश्चन ने हमें टाइम बताया है, हमें समय बता रखा है, टाइम बता रखा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अगर टाइम का उल्टा कर दोगे तो रेशियो ऑफ इफिशियंसी आ जाएगा, तो 3:2, ठीक है। देखो यहाँ पर 30 आता, यहाँ पर 20 आता, दोनों का रेशियो 10 से काटोगे तो 3:2 बन जाता। तो आपको डायरेक्ट लिखना है, इतना तो काम अपने दिमाग में आप कर सकते हो। तो 3:2 में क्या रहेगी इफिशियंसी, ठीक है। चले, अब हमें सबसे पहला फोकस, हमें टाइम निकालना है, हमें निकालना है समय। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए वर्क पर। और वर्क कैसे निकलता है, वर्क आपका तब निकलेगा जब आप इफिशियंसी का मल्टीप्लाई टाइम से कर दोगे। तो देखो इधर टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर लो या आप इधर से कर लो, बात एक ही पड़ेगी आपको। तो ये रेशियो ऑफ इफिशियंसी है, ये क्या है, क्षमता का अनुपात है। चलो, तो 20 × 3 कर लो या 30 × 2 कर लो। तो जो टोटल वर्क है, जो कुल कार्य है, वो कितना आएगा 60 यूनिट आएगा। कितना आएगा 60 यूनिट। इसको करवाना है हमें, इस 60 यूनिट कार्य को करवाना, और किससे करवाना है, ए और बी दोनों से। और अगर ए और बी दोनों से करवाना है तो हम क्या निकाल रहे हैं, इन दोनों का टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। तो मैं वर्क की जगह पे क्या रख सकता हूँ, वर्क की जगह पे मैं रख सकता हूँ 60। भाई टोटल वर्क कितना आया 60, और ए और बी की इफिशियंसी से डिवाइड देना पड़ेगा, तभी तो ए और बी का टाइम आएगा। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आई 5।
तो 60 में 5 से डिवाइड दे दो, कितना आएगा 12 डेज, 12 दिन। कितना आएगा 12 दिन। तो ए और बी कितने दिन में कर देते, 12 दिनों में। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आसान सा क्वेश्चन था एग्जाम में। अब ये सब मैं मतलब आगे से नहीं लिखूंगा, अब आपको पता होना चाहिए टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हम समझेंगे। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीपीयू 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बनाइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, एंड हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं, तो दोनों ए और बी एक साथ समान कार्य को कर सकते हैं कितने दिनों में, ये हमसे पूछा गया। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। जिस काम को ए 12 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिनों में बेहोश कर देता है। ठीक है, बोला गया है सेम वर्क, तो यानी जिस काम को ए 12 दिनों में कर रहा है, उसी काम को बी 18 दिनों में कर रहा है। ठीक है, टाइम का उल्टा क्या होगा भाई, इफिशियंसी का रेशियो होगा। ठीक है, तो 6 से कटेगा ये 2 बार, 6 से ये 3, तो 3 को इधर लिखना, उल्टा लिखना, ध्यान रखिएगा, और 2 इधर। जिनका मैथ कमजोर है वो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर 18 और यहां पर 12। अब काट लो, 6 से काटोगे ये 3 बार, और 6 से काटोगे ये 2 बार। ठीक है, तो ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो फिलहाल इफिशियंसी का जो रेशियो आया ए और बी का, वो 3:2 आया। ये टाइम था, ये रेशियो इफिशियंसी। या तो आप इधर से मल्टीप्लाई कर लो या इधर से, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क तक पहुंचना है, तो टोटल वर्क किधर से भी निकाल लो। टाइम का मल्टीप्लाई इफिशियंसी से करोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36। 36 यूनिट कार्य करवाना है हमें, और किससे करवाना है, ए और बी से। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम बराबर क्या होता है भाई, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी आपको लगाना है। वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। ठीक है, चलो ए और बी से करवा रहे हो, तो वर्क की जगह पे कितना रखोगे, 36 यूनिट वर्क निकाल लिया। अब किससे डिवाइड दोगे, इफिशियंसी से। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5, 5 से डिवाइड दे दो। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, 7 होल 1/5 डेज। 7 सही 1/5 दिन, 7 होल 1/5 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो क्या दिक्कत आई। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तभी मैं कह रहा हूँ रट्टा मत मारो, मैथ को समझो, मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2023 सीजीएल 2023 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सार्थक एंड मोहन हैव बीन असिस्ट अ वर्क डिजाइन अ रूम फॉर अ ceremony. Sarthak can design the entire room in 12 days while Mohan can design the room in 15 days. In how many days will the work completed if they work together? Round of 2 decimal places. ठीक है, सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में सजा सकता है, जबकि मोहन पूरे काम को 15 दिनों में सजा सकता है। पूरे कमरे को 15 दिन में सजा सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 2 दशमलव के 2 डिजिट तक मतलब आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करोगे, सजा सजा के करना है आपको भी। इसकी बात हो रही है सार्थक की, और सार्थक के बाद साथ बात हो रही है किसकी, मोहन की। ठीक है, चलिए तो सार्थक और मोहन की बात कर रहा है क्वेश्चन हमसे। सार्थक कितने दिनों में काम को कर रहा है, सार्थक काम को कर रहा है कितने दिनों में, कितने दिन में कमरे को सजा सकता है वो। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में सजा सकता है, तो हम भी सजा देते हैं सार्थक 12 दिन में। और जबकि मोहन कितने दिनों में सजा पाता है, ये थोड़ा ढीला है, 15 दिनों में सजा पाता है। ठीक है, चलिए तो आपको पता है ये टाइम है, और टाइम का उल्टा कर दोगे तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 से काटोगे 5 बार, 3 से 4, उल्टा लिखना है, 5 इधर जाएगा, और 3 से ये 4 बार कटता, 4 इधर। तो इफिशियंसी का रेशियो 5:4 आया। आप कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइम ऊपर चल रहा है,
डेज जो है वो टाइम की यूनिट होती है, तो टाइम इंटू इफिशियंसी। अगर आप सार्थक का टाइम ले रहे हो तो सार्थक की इफिशियंसी लेनी होगी, या आप मोहन का टाइम ले लो, मोहन की इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सार्थक से ही कर देते हैं हम। ये इसकी इफिशियंसी कितनी है 5 और टाइम कितना ले रहा है 12 है, तो टोटल वर्क जो है वो कितना आ जाता है 60। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कह रहा है सार्थक और मोहन मिलकर कितने दिनों में सजा पाएंगे। तो इन्हें कितना काम करना है 60 यूनिट, और 5 और 4 9 की इफिशियंसी से करेंगे। 3 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे ना 20, तो ये कितना आएगा 6 सही, 2/3 दिन कह सकते हो, पर आंसर डेसिमल में दे रखा है तो 6.66, 6.66। और आपको पता है इसको हम लगभग क्या लिख सकते हैं 6.67। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया वो समझ लो, टाइम निकालना था, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो वर्क की जगह पे कितना रखा है 60 और इफिशियंसी की जगह पे कितना रखा है 9। ठीक है, काटा मीटी मचा दिए फिर। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। और बताइए जिंदगी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये एमटीएस में पूछा गया। अब देखो यहाँ पर ना 3 लोगों की बात करने लग गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, 2 लोगों की बात करें या 3 लोगों की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टली, एंड हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। ए कॉमा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर भी इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, चलिए समझिएगा। ए की बात हो रही है, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, ए बी और सी। ए कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में, और ये कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में। यही कहानी बोली गई है। तो ये क्या है, टाइम है। ये क्या टाइम दे रखा है हमें, क्वेश्चन ने टाइम बता रखा है, इतने इतने टाइम में कर सकते हैं। अब मैंने बताया था आपको, टाइम का उल्टा कर दोगे तो रेशियो ऑफ इफिशियंसी आ जाता है, क्षमता का अनुपात आ जाता है। तो हमें रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकालना है। अभी तक तो 2 लोग चल रहे थे, अभी तक कितने लोग चल रहे थे 2 लोग, तो हम पलट देते थे क्रॉस। यहां पर भी ऐसे ही पलटना है। अगर आपको ए की इफिशियंसी निकालनी है तो ए की वैल्यू को छोड़ देना, बी और सी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, यानी बी और सी दोनों की वैल्यू को पलट कर लाओगे। ठीक है, तो 15 इंटू कितना होगा 20 होगा। अनुपात निकल के आएगा तो अनुपात का साइन लगाना है आपको। ठीक है, अगर बी की इफिशियंसी निकालना चाहते हो तो बी के टाइम को छुपा लो, ए और सी के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी जिसका निकालना उसको छोड़कर सबका मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू कितना कर दो 20 कर दो। ठीक है, चलो सी की इफिशियंसी निकालनी तो सी की वैल्यू को छोड़ दो, अदर का मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 15 कर दो। अब मुझे बताओ ये क्या आया है, रेशियो ऑफ इफिशियंसी आया है। पर रेशियो ऑफ इफिशियंसी यानी रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ये नंबर कटें तो काट लो। ठीक है, चलो तो काटते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार। 5 से रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो रेशियो में एक जैसे नंबर से अगर डिवाइड जा रहा हो तो हम डिवाइड देते हैं, पूरे रेशियो में देना है। तो 5 से दिया 15 3 बार कटा। अब 5 से किसी एक नंबर को काट लो, 5 से 12 तो कटेगा नहीं, तो 20 को काट लेते हैं, 4 बार कटेगा। 5 से यहाँ पर 12 नहीं कट पाएगा, ये 3 बार। अब किससे काट सकते हो, 4 से काट सकते हो। 4 से 5 बार कटता, 4 से 3 बार कटता, और 4 से 3 बार कटता। अब कुछ कट सकता है, 3 कट सकता, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना रह गया 5, 5 रेशियो 4 रेशियो 3। ये इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया। टाइम और इफिशियंसी का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये बात मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप ए का टाइम ले रहे हो तो ए की इफिशियंसी मल्टीप्लाई करो तब भी 60 होगा। अगर बी का टाइम ले रहे हो तो बी की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब भी टोटल वर्क 60 आएगा। सी का टाइम ले रहे हो तो सी की इफिशियंसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब भी टोटल वर्क 60 आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो करवाना। अब देखो यहां पर एक डाउट आ सकता है, कुछ बच्चे ना इसको एलसीएम लेकर क्वेश्चन बनाते हैं, यानी वो 12, 15 और 20 का एलसीएम लेकर 60 यूनिट कार्य मान लेते हैं। ठीक है, और उन्हें लग रहा होगा कि सर हमारा तो तरीका आसान है आपके वाले तरीके से। तो एक चीज़ मैं बता दूं, क्या आपको लगता है वो तरीका मुझे नहीं आता होगा? तरीका तो मुझे भी आता होगा वो एलसीएम वाला, पर मैं इसको अगर सिखा रहा हूं तो कोई तो रीजन होगा। आप समझो, आप अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने 12, 15, 20 एग्जामिनर ने दिया, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मैं थोड़ा सा डाटा घुमा दूं ना इसको, यहाँ पर 12 कर दूं, यहाँ पर मैं 17 कर दूं, और यहाँ पर अगर मैंने 29 कर दिया, तो आपको होश गायब है, एलसीएम नहीं लिया जा रहा आपसे एग्जाम में। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि एलसीएम वाला, एलसीएम लेकर करना चाहते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
पर एलसीएम जब आप लेते हो ना तो आप बहुत सारे टाइप को छोड़ देते हो जिनमें आप फंस सकते हो कैलकुलेशन में, पर ये जो मैंने तरीका बताया है इससे आप कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर तो एलसीएम लेना इस डाटा का आसान है, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एलसीएम लेने में ना सांसें फूल जाती हैं। चलिए, तो टोटल वर्क कितना है 60। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये मैं बात बता चुका हूं, पर इस बार सबसे कार्य करवाना चाहता है वो ए बी सी तीनों से। तो चलो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो वर्क की जगह पे कितना रखोगे आप 60। ठीक है, और तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी, 5 और 4 9 और 3 12, 12 से डिवाइड दोगे। ठीक है, इफिशियंसी डिवाइड दो 12 से कितनी बार कटेगा, 5। तो 5 दिनों में कार्य हो पाता, 5 डेज में कंप्लीट वर्क हो जाता। ये मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर 60 से सीधा 12 में डिवाइड देकर 5 डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ चीज़ों को सीखो डिटेल में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है। कंसेप्चुअल अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आप मैथ को कर जाओगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है रिचा, रीता एंड रीना कैन independently complete a work in 8, 12 and 24 hours respectively. If they work together, how much time will they take to complete that work? रिचा, रीना और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 24 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे बनाते हैं, मतलब मैंने देखा है, जैसे यहां पर ना डाटा आसान है। चलिए, और बताइए कैसा चल रहा है जीवन। रिचा की बात हो रही थी, ठीक है, रीता और रीना। ठीक है, रिचा जो है वो काम को कितने घंटे में करती है, 8 घंटे में, और रीता 12 घंटे में, 12 आवर में। ठीक है, और 24 आवर में कौन करती है, रीना। तो आप ये कर सकते हो कि इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क 24 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डाटा आसान है, तुरंत एलसीएम लिया जा सकता है और फिर इफिशियंसी निकाल सकते हो। आप टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड दोगे तो इसकी इफिशियंसी 3 आएगी। मैं इफिशियंसी पहले निकालता हूँ, आप बाद में निकालोगे, बस इतना सा फर्क आता है। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ, आप ये क्या दे रखा है, टाइम का उल्टा कर दो तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। उल्टा कर लेते हैं, 12 इंटू कितना, 24। ठीक है, जिसकी इफिशियंसी निकालनी है उसको छुपा लो, अदर का मल्टीप्लाई, रेशियो का सिंबल लगाओ, इसको छुपा लो, 8 इंटू 24 करोगे। जिसकी इफिशियंसी निकालनी है उसको छोड़कर, उसके टाइम को छोड़कर अदर के टाइम से मल्टीप्लाई। अगर रीना की इफिशियंसी निकालनी तो रीना का जो 24 आवर है उसको छोड़ दो, 8 इंटू 12 करो। अगर यहाँ पर 4 लोग भी होते ना तब भी आप क्वेश्चन को बना देते, आप पहले को छुपाते, बाद बाकी तीनों का मल्टीप्लाई करके लिखते। बस अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 8 सब में कॉमन है, 8 से ये 3 बार कटेगा, 8 यहाँ पर गया, यहाँ पर गया। अब फिर से काटो, अगर कट रहा हो तो 4 से काट सकते हो, 4 से ये 3 बार कटेगा तो 3 इंटू 3 रह गया यहाँ पर, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 6, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 3। अब ये 3 से फिर से कट जाएगा, 3 ये गया, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 2, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 1। तो देखो यहाँ पर कितना रह गया, 3 रह गया। ठीक है, और ये कितना रह गया, 2, और यहाँ पर कितना रह गया, 1। अब ये मत कहना सर हम कैसे काट पाएंगे, जिंदगी ने इतना काटा है तो आप भी काटना सीख जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा भाई, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे टोटल वर्क, कुल कार्य कितना बन गया, 24 यूनिट कार्य बन गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब तीनों कितने दिनों में मिलके करती हैं ये बता दो। तो 24 बट्टे टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, 6। तो 6 में 24 से अगर डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 4 आवर आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आवर में यूनिट चल रहा है, टाइम जो चल रहा है आवर में उसी में आएगा आपका। तो 4 घंटे लगते हैं, डेज में आंसर मत दे देना आप। ठीक है, अब डेज में आंसर मत दे देना। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इसका मतलब ये है कि रिचा जो है वो 8 घंटे में कर रही थी, इसकी इफिशियंसी 3 आई है, तो इसका मतलब है 1 घंटे में उसकी कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट होगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और बताइए जिंदगी कैसी चल रही है, कोई कष्ट हो, परेशानी हो। मैथ के तो कष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 प्री में पूछा हुआ है।
क्वेश्चन कह रहा है P, Q and R can complete a piece of work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. If they work together in how many days can they finish the same work? ठीक है, चलो तो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर P की बात कर रहा है, Q की बात कर रहा है और R की बात कर रहा है। तो P कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में, और ये कितने में? 15 दिनों में, और ये कितने दिनों में? 20 दिनों में। इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 × 20। इफिशियंसी का रेशियो आएगा, रेशियो का सिंबल लगाओ, 15 को छुपा लो 10 × 20, ठीक है, और 10 × 15। ये क्या आया है? इफिशियंसी का रेशियो। रेशियो ऑफ इफिशियंसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो 10 सम में कॉमन है, या ये कहो कि 0 सम में कॉमन है, तो 0 काटने का मतलब है 10 से डिवाइड दे दिया मैंने पूरे में। अब देखो 5 से काट सकते हो, 5 से ये 3 बार कटता, 5 से ये 4 बार कटता और 5 से 3 बार कटता। अब कट नहीं पाएगा, जब तक काटो जब तक कट रहा हो, ठीक है। जिंदगी में नहीं काटना है किसी का, मैं मैथ में काटने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि जिंदगी में भी काटना है किसी का जब तक कट रहा हो, ठीक है ना। ये मैथ की बात हो रही है, और मेरा मानना यह कि रिश्तों में कभी भी गणित नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। गणित में लगाना चाहिए सिर्फ। चलो, तो टाइम इनटू इफिशियंसी करोगे तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। कुल कार्य कितना बन जाएगा? 60। तो टोटल वर्क 60 हो गया। इन तीनों से कार्य करवाने की बात हो रही है, P, Q और R तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते? 60 में डिवाइड दे दो, 3 और 4 7 और 3 10, तो कितने दिनों में बेहोश कर देते ये कार्य को? 6 दिनों में। 60 डेज में ये तीनों मिलकर कार्य को बेहोश कर देते। तीन और 4 7, यहां पर एक मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। 10 × 15 15 × यहां पर मैं 2 जो था उसको लेना भूल गया मैं, 1 मिनट रुकिए। यहां पर ना 3 × 2 6 होगा, ठीक है, तभी तो 10 × 6 60 बनेगा। अब ठीक है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा हल्की सी मिस्टेक हो गई, और ये ना ह्यूमन एरर है। अब ये मत सोचना कोई टीचर अगर 3 की जगह पे 6 की जगह पे अगर 3 लिख गया तो उसको कुछ आता नहीं है, ये नहीं सोचना है। ये ह्यूमन एरर हो जाती है, ठीक है। चलो, तो जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया? 60। तो P + Q + R तीनों से मिल के करवाना चाहता है वो। चलो, तो 60 में डिवाइड दे दो, टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 13। 13 इफिशियंसी आई, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा? पूरा पूरा 52 तक जाएगा। 4 होल 8/13 डेज। तो ये जो तीनों मिलकर कार्य को जो बेहोश करते, वो 4 सही 8/13 दिन में करते। 4 होल 8/13। चलो, अपनी सुंदर से नज़रों से देखो कौन सा आंसर होगा। ए आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चले, अब देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ A, B एंड C कैन डू अ वर्क इन 6 डेज 9 डेज एंड 11 डेज रिस्पेक्टली, देन वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू डू वर्क। यदि A, B और C एक काम को क्रमशः 6, 9 और 11 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर वो कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये पूछा गया है। चलिए, अब देखो यहाँ पर डाटा ना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। यही बात मैं समझा रहा था आपको, कभी कभी डाटा मुश्किल कर सकता है। जैसे A का बोल दिया 6 दिनों में कर पाता है, B 9 दिनों में कर पा रहा है, और C 11 दिनों में। तो यहाँ पर एलसीएम लेने में ना थोड़ा सा टाइम ले जाओगे आप पेपर में, ठीक है। जबकि जो मैंने तरीका बताया आप उससे बहुत जल्दी कर दोगे। चलो, तो इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 × 11, रेशियो का सिंबल लगाओ, इसको छुपा लो 6 × 11, और इसको छुपा लो 6 × 9। क्योंकि टाइम का उल्टा इफिशियंसी होती है, इसलिए हम टाइम का उल्टा कर रहे हैं। इसके टाइम को छुपा ले रहे हैं, दोनों का उल्टा करके लेके आए, ठीक है। तो ये रेशियो ऑफ इफिशियंसी आया। अगर ये कट रहा हो तो काटो। 3 से कट रहा भाई, 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा ना, और कुछ नहीं कटेगा ना। चलो, तो जब तक काटना है जब तक कट रहा हो, मैथ में, गणित में, रिश्तों में नहीं। तो 3 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इफिशियंसी आएगी 33, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 22, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे 18, ठीक है, ये आई। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो आप, या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों का, यानी टाइम इनटू इफिशियंसी कहीं से भी कर देख लो, तीनों जगह समान आएगा। अब ये नहीं है पेपर में तीनों जगह निकाल कर देख रहे हो समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अपने आप समान आएगा, ठीक है। कहीं एक जगह मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कहाँ पर मैं मल्टीप्लाई आसानी से कर सकूँ? 11 × 18, तो मैं यहीं पर कर लूँगा।
ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, मैं इन दोनों का आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 198, 198। तो टोटल वर्क कितना हो गया 198। ठीक है। चले, तो 198 टोटल वर्क आया। इसको किससे करवाने के लिए कह रहा है, तीनों से, तीनों से करवाने कह रहा है। तो तीनों से करवा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से। तो टोटल वर्क 198 में इन तीनों की इफिशियंसी मिलाकर डिवाइड दो। तो इफिशियंसी कितनी होगी, 8 और 2 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 कितना 7, 73 आया। ठीक है, 73 आया। 198 डिवाइड बाई 73। अब हमें ये देखना है कि कितनी बार डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 बार डिवाइड जाएगा, क्योंकि 73 का जो दुगुना होगा वो 146 होगा। 73 जा तो जाएगा नहीं, तो 2 बार कंप्लीट डिवाइड जाएगा। अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ऑप्शन में देखो 2 होल किस में दे रखा है, तो 2 होल 52/73। मुझे लग रहा है सी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 146 तक डिवाइड जाएगा, तो रिमाइंडर 52 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को 73 को नीचे। इतने दिन में कंप्लीट होता। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी एलसीएम लेना मुश्किल हो जाता है, तो आप बिना एलसीएम लिए ही क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लिख रहे थे कि ऊपर टाइम है, नीचे रेशियो एफिशिएंसी है, पर क्वेश्चनों में लिखने की जरूरत नहीं है। ये वो तो मैं समझा रहा था आपको शुरुआत में, इसलिए लिख रहा था। और बताइए कैसा चल रहा है जीवन, बातचीत हो रही है कि नहीं उनसे, हो रही है? चले, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब देखो कुछ बातें आपको समझानी है। अब आगे का कंसेप्ट समझाने के लिए कुछ बातें मुझे समझानी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं ये कह देता हूं ए किसी कार्य का 2/3 भाग, ए किसी कार्य का 2/3 भाग मान लो 16 दिनों में करता है, 16 डेज में करता है। ठीक है, पूरा काम नहीं, पूरा काम 16 दिनों में नहीं, कार्य जो है उसका 2/3 भाग, कार्य का 2/3 पार्ट ए 16 डेज में कर पाता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे काम को एक कितने दिनों में करेगा, कंप्लीट वर्क को एक कितने दिनों में करेगा, तो आप कैसे बनाओगे वो समझो। तो कंप्लीट डेज, कंप्लीट कार्य को कितने दिन में करेगा ये पता करने के लिए देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 16 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, जो नीचे वाली वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली वैल्यू से दे दो डिवाइड। तो 2 से काटोगे ना 8। कंप्लीट कार्य को ये 24 दिनों में कर पाता। कितने दिनों में कर पाता, 24 दिनों में कर पाता। पर जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है, जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है, अगर एक किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिनों में कर रहा है, तो कंप्लीट कार्य को एक कितने दिन में करेगा, ऊपर वाली वैल्यू से इसको काटो 8 बार और नीचे वाली वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई, 24 दिन में करेगा। ये आपके दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ये नहीं आपके स्पेस लेकर सॉल्व कर रहे हो इसको। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कह देता हूं कि ए, या मैं ये कह देता हूं बी किसी कार्य का 7/8 भाग, 7/8 भाग बी किसी कार्य का 7/8 भाग, 7/8 पार्ट ऑफ वर्क बी डन इन 21 डेज, यानी किसी कार्य का 7/8 भाग को बी 21 दिनों में करता है। तो पूरे कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, ऊपर वाली वैल्यू से इसको काट दो 3 बार और 8 का कर दो मल्टीप्लाई, 24 दिनों में कर देता पूरे कार्य को। क्या ये बात आपको समझ में आई? उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी है। अगर केवल जिंदगी में उनको नहीं समझना है, मैथ को भी समझना है। ठीक है, चलो अब एक बात समझेगा। अगर मैं ये कह दूं ए किसी कार्य का 1/4 भाग 7 दिनों में कंप्लीट करता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, आपके दिमाग में तुरंत कैलकुलेट होना चाहिए। अब तो देखो ऊपर वाली वैल्यू से तो कटेगा ही नहीं, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 28 दिनों में, 28 डेज में कंप्लीट वर्क को कर देगा। यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेगी और ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड देगी। तो मैं जब काट रहा था तो वो डिवाइड ही दे रहा था। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/7 भाग सी किसी कार्य का 15 दिनों में करता है, तो कंप्लीट कार्य को कितने दिनों में करेगा, 5 से मैं डिवाइड ही दे रहा हूँ, जो काट रहा हूँ 3 बार, 5 से डिवाइड दे दिया और 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 21 दिनों में सी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ना इस पर भी पूछ सकता है आपसे, जैसे यहाँ पर पूछा भी है। आपको लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया गया। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खुद से अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 7 डेज, बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ सेम वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन
बोथ ए एंड बी टूगेदर कंप्लीट द वर्क। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए कि अगर ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर रहा है, ए जो है वो पूरे काम का 1/3 भाग 7 डेज में कंप्लीट करता है, 7 दिनों में। तो आपको ये देखना है कि पूरे काम को ए अकेला कितने दिनों में करता, कंप्लीट कार्य को कितने दिनों में करता, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 दिनों में। 21 दिनों में बेहोश करता पूरे काम को। चले, वैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है 2/7 भाग को, बी किसी कार्य उसी कार्य के 2/7 भाग को 10 दिनों में पूरा करता है, 10 डेज में पूरा करता है। तो कंप्लीट कार्य को कितने दिनों में पूरा करता, कंप्लीट कार्य को कितने दिनों में करता, 2 से काटो 10 को 5 और 7 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 35 दिनों में करता। पूरे काम को बी अकेला 35 डेज में बेहोश करता है। चलो, अब मैंने बताया टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 इधर और 7 से कितना 3, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का कर लो या इन दोनों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टाइम है, ये रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकाल रहे हैं हम, वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। रेशियो ऑफ इफिशियंसी, ये क्षमता का अनुपात आ गया। तो टाइम इंटू इफिशियंसी करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। 21 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो या 35 और 3 का कर लो, दोनों तरफ से टोटल वर्क सेम आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 105। 105 यूनिट कार्य करवाना है आपको ए और बी से, दोनों से। 105 को कितनी इफिशियंसी करेंगे, 8 की इफिशियंसी करेंगे। तो 8 से डिवाइड दे लो, डिवाइड देना तो आता होगा भाई, डिवाइड देना तो आता ना सबको। अब ये मत कहना सर इस उम्र में कहाँ डिवाइड लगता है, हैं? चलो, 8 से अगर डिवाइड दोगे इसमें तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक बार डिवाइड जाएगा 10 तक। फिर 2 25 में दोगे, 8 3 24, 3 बार डिवाइड जाएगा। 13 सही कुछ होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 13 सही, 1/8, 13 होल 1/8 डेज में। चलिए, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 सही, 1/8 दिन में ये कंप्लीट वर्क हो जाता। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। देखो अभी मैं ये लिख रहा हूँ कि 1/3 भाग 7 दिनों में कर रहा है, मैं लिखकर समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। पेपर में तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि 21 दिन में करेगा और बी 35 दिन में करेगा, डायरेक्ट लिखना चाहिए आपको ये। जैसे अगले क्वेश्चन में मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ टास्क इन 4 days, बी कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 5 days। इफ दे वर्क टूगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन दिस टास्क बी कंप्लीट। ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। तो यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, चलिए, तो 1/5 भाग 4 दिनों में हो रहा है तो 5 का कर दो मल्टीप्लाई। ए पूरे काम को 20 दिनों में करेगा, बी अगर 1/6 भाग 5 दिनों में कर रहा है तो पूरे काम को 6 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 के साथ 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही मैं कह रहा था आपको पेपर में डायरेक्ट लिखना है ये। और टाइम का उल्टा क्या होता है भाई, रेशियो ऑफ इफिशियंसी। तो 3 अनुपात कितना 2, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो। ये 2018 में सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 60 हो गया टोटल वर्क। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 60 काम को 5 की इफिशियंसी करेंगे तो कितने दिन में बेहोश कर देंगे दोनों मिलकर, 12 दिनों में। तो 12 डेज में पूरे कंप्लीट वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराना नहीं है। एसएससीजीएल मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, पिछली साल का ये क्वेश्चन है मेंस का। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 days, बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 days, वर्किंग टूगेदर इन हाउ मेनी ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। तो साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए और बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए, तो कैसे बनाओगे समझो। 1/4 भाग को 9 दिनों में कर रहा है तो 4 से 9 का मल्टीप्लाई कर दो। ए पूरे काम को 36 दिनों में बेहोश करता, यानी कंप्लीट काम को 36 दिनों में कर पाता। बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में पूरा करता है। 2 से 28 को काटो, ऊपर वाली वैल्यू से 14 और 3 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। तो पूरे काम को बी 42 दिनों में करता, 42 डेज में करता। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझाई थी मैंने। 2/3 भाग को अगर बी
14 डेज में कर रहा है, 14 दिनों में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, पूरे काम को कितने दिनों में करेगा बताया था। तो 14 इंटू 3, नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू 2 से दे दोगे डिवाइड। तो 2 से अगर इसको काटोगे, सॉरी यहाँ पर 14 दिन नहीं है, 28 दिन है, 28 डेज दे रखा है, 28 दिन दे रखे हैं क्वेश्चन ने। 28 से 2 को काटोगे कितना? 14, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 42 दिनों में कंप्लीट कर पाता पूरे काम को। तो यही काम ना आपको अपने दिमाग में सॉल्व करना है, ठीक है, इतना सब लिखना नहीं है पेपर में। चलो, और बराबर का उल्टा आपको पता रेशियो आता है, तो 6 से कट रही हैं दोनों वैल्यू। 6 से कितनी बार कटेगा? 7 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क आ जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा टोटल वर्क भी एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, चलिए, या निकालना ही पड़ेगा क्योंकि, चलो निकाल लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 12 का 2 कैरी 1, 24 और 1 25, 252 हो गया टोटल वर्क। किससे करवाना चाहता है क्वेश्चन? ए और बी दोनों से करवाना चाहता है। तो टोटल वर्क कितना? 252, और दोनों की इफिशियंसी कितना? 13 से दो डिवाइड। अब एक नज़र ना आपको ऑप्शन की तरफ भी रखनी है। अब ये नहीं कि पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 13 से डिवाइड देना शुरू कर दो। क्या एग्जामिनर ने ऑप्शन में डिवाइड दे रखा है? तो आप क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करोगे? ठीक है, जैसे एक नज़र आप उन पर रखते हो, वैसे ही पेपर करते समय, एग्जाम देते समय एक नज़र आपकी ऑप्शन पर रखनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जब डिवाइड नहीं दे रहा तो हम क्यों डिवाइड देंगे? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर दिया गया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होता तो डिवाइड देते, फिर मेहनत करनी पड़ती। तो ये देखना है कि क्वेश्चन में मेहनत करनी है कि नहीं करनी है, जबरदस्ती अपनी तरफ से मेहनत मत करना। चलो, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रैक्शन के। मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हैं जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 1/2 ऑफ वर्क इन 6 डेज, बट बी कैन डू 1/4 ऑफ सेम वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट कैन डू 3/4 ऑफ वर्क। ए 6 दिनों में 1/2 कार्य कर सकता है, लेकिन बी उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3/4 को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलो, तो 1/2 कार्य को बी 6 दिनों में कर रहा है, तो कंप्लीट कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करता। बी जो है 1/4 कार्य को 8 दिनों में, तो 8 का मल्टी 4 से कर दो, 32 दिनों में पूरा करता। और आपको पता है टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो आता है। तो 4 से काटोगे 8, और 4 से कितना? 3, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, 12 और 8 का कर लो, या 32 और 3 का। तो टोटल जो वर्क है, कुल जो कार्य है वो 96 हो जाता, 96 यूनिट हो जाता। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य का 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए और बी को कार्य करना है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क जो है वो 96 यूनिट है। इसमें किससे डिवाइड दोगे? ए और बी की इफिशियंसी से। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 8 और 3 11, कितनी है? 11 यूनिट है। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ना पूरा काम नहीं करवाना चाहता है, वो कार्य का 3/4 भाग करवाना चाहता है। तो इसमें 3/4 से और मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कंप्लीट कार्य नहीं करवाना चाह रहा वो कार्य का केवल 3/4वां हिस्सा करवाना चाहता है, ठीक है। तो 4 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 2 और 4 24, 24 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 72। तो 72 में 11 से दे दो डिवाइड। तो कितनी बार जाएगा कंप्लीट? 6 टाइम तो जाएगा, 66 तक, 6/11, यानी 6 से ही 6/11 दिनों में कार्य का 3/4 भाग ए और बी मिलकर पूरा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज समझिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये कह देता है कि ए किसी कार्य का 30% भाग, ए किसी कार्य का 30% भाग 21 दिनों में पूरा करता है, 21 डेज में पूरा करता है, तो कंप्लीट कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? कंप्लीट कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो मैं ये बात आपको कई बार समझा चुका हूं कि परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं होता, 1/100 होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब 100 नहीं होता, 1/100 होता है। जहां पर भी परसेंटेज का सिंबल दिखाई दे, उसकी जगह पे आप 1/100 लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको 30% को 30/100 लिख सकता हूँ? यानी मैं ये कह सकता हूँ 30/100 भाग ए 21 दिनों में पूरा कर रहा है, 21 डेज में पूरा कर रहा है। कहानी अभी भी वही बन गई। तो 0 से 0 काट लो, ऊपर वाली वैल्यू 3 से इसको काटोगे 7, और 10 का कर दो मल्टीप्लाई, तो पूरे भाग को ए 70 डेज में पूरा करता। क्या ये बात समझ में आई? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं ये कह दूं कि ए बी जो है वो किसी कार्य का 60% भाग 8 दिनों में पूरा करता है, तो कंप्लीट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, यहां पर 8 की जगह पे ना 9 कर लेते हैं। चलो 8 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहने दो।
चलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60/100 बी। कितने दिनों में? 8 दिनों में। 0 से 0 2 से काटोगे 3 बार, 2 से कितना 5। तो देखो अब ऊपर वाली वैल्यू इसको काट नहीं पा रही, तो पर हम ये तो कर सकते हैं ना, बी 8 का मल्टीप्लाई 5 से, 8 × 5 और डिवाइड बाई 3, तो 40/3 दिनों में, 40/3 दिनों में कंप्लीट कार्य को करता बी। तो अगर परसेंटेज में भी दे रखा है तब भी आपको घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 30% ऑफ वर्क इन 9 days बट बी कैन डू 70% वर्क इन 14 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट कैन डू 25% ऑफ द वर्क। ए 30% काम 9 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी 70% काम 14 दिनों में कर सकता है। तो ज्ञात करें ए और बी कुल काम का 25% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए तो देखो 30% आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, 30/100 यानी 3/10 बन गया। तो 3/10 काम को ए, या मैं 30/100 ही कर देता हूँ, कुछ मैथ में बेचारे गरीब होते हैं, दिक्कत हो जाएगी। 30% का मतलब 30/100 भाग को ए कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में, 9 डेज में कर रहा है। चलो 0 से 0 काटोगे, 3 से कितनी बार कटेगा? 3, और 10 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक कंप्लीट कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। अब बी पर आते हैं। 70%, 70/100 लिख लो, परसेंटेज का सिंबल हटा लिया। 70/100 भाग को 70% बोलो या 70/100 भाग बोलो, बात एक ही है। 14 डेज में करता बी। तो कंप्लीट कार्य को 0 से 0 काट दो, 7 से 14 कितनी बार कटेगा? 2, और 10 का कर दो मल्टीप्लाई। तो बी पूरे काम को कितने दिनों में करता? 20 दिनों में। चलो तो टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो। तो 2:3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। कुल कार्य कितना हो गया? 60। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी कार्य का, ए और बी दोनों से मिलवा के करवाना चाहता है। तो कार्य कितना है? 60। 60 का कितना भाग करवाना चाहता है? 25%। तो 25/100 कर लो 60 का। और किससे करवाना चाहता है? दोनों से। दोनों की इफिशियंसी डिवाइड दे दो 5 से। तो 25/100 का मतलब है 25 से 100 को काटोगे 4 बार, और 4 60 को काटेगा कितनी बार? 15। और 5 से काटोगे 15 को कितनी बार कटेगा? 3। तो 3 डेज में कर पाते। उम्मीद है अगर परसेंटेज में भी देता है तो आप बना लोगे, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ, आपके बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप इस चैनल से बिल्कुल निराश नहीं लौटोगे। और अगर आपको इस क्लास की क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से, मैथ्स बाय जय सर के नाम से, ठीक है। वहाँ पर आप सब लोग जुड़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही, कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी फ्रेम करता हूँ जिससे आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुको और कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे बिल्डअप होंगे। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।